गुरु कबीर के चरण नमो। प्रगटायो सदपंथ मुक्ति प्रदाता सद्गुरु। धन्य पारखी संत पारखी रूप कबीर गुरु। पूर्ण पारखी रूप सब पारखी गुरु साधु को। बंद विराम स्वरूप। नमो नमो गुरुदेव जू। नमो नमो गुरुदेव जू। साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के। जानन हारे भे। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, सद्गुरु कबीर साहब जी ने कई ऐसी बातें कही हैं और उनके बारे में हमें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने ऐसी बात, ऐसे शब्द का वखान किया है कि उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। सद्गुरु कबीर साहब जी संसार प्रकृति के बारे में कहते हैं और यह संसार जो है ये कैसा है, ये प्रकृति कैसी है। इस प्रकृति के माध्यम से जो है तो ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त हुई है, वह कौन सी शक्ति है जो सर्वोपरि है, जिसको हम मानते हैं, उनके बारे में वो वर्णन करना चाहते हैं और कहते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है, रामायणी 27 में कहते हैं, सद्गुरु कबीर साहब जी क्या कहते हैं। ब्रह्मा को दीन्हो ब्रह्मंडा सप्त द्वीप भूमि नौखंडा। सत्य सत्य कहीं विष्णु दृढ़ाई। तीन लोक मारा खिन जाई। लिंग रूप तब शंकर किन्ना। धरती खिल्ली रसातल दिन्ना। तब अष्टांगी रची कुमारी। तीन लोक मोहा सब झारी। द्वितीया नाम पार्वती को भयहूँ। तब करते शंकर कह दियाऊँ। एक पुरुष एक है नारी। ताते रची खानी भाव चारी। सर्बन बर्बन देव दासा। रज सततम गुण धरती आकाशा। एक अंड ओंकार ते सब जग भाया पसार। कहाँ कबीर सब नारी राम की। अविचल पुरुष भृताई। प्यारे सज्जनों,
यहाँ पर एक शब्द आया है, तब अष्टांगी रची कुमारी। अष्टांगी किसे कहा गया है और अष्टांगी कौन है? अष्टांगी आद्या जो ब्रह्मा को ब्रह्मांड दिया, जिसमें 7 द्वीप है और 9 खंड वाली पृथ्वी को बताया गया है, जिसमें कहा जाता है कि विष्णु को सत्यवादी, विष्णु भगवान जो थे वो सत्य के अवतार माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा उनने सत्य व्रत को धारण किया था और उनकी प्रशंसा भी की जाती है। क्यों? कि विष्णु भगवान जो हैं वो तीसरे लोक स्वर्ग में उनका स्थान दिया गया है और विष्णु पालनहार है। तो यहाँ पर कहते हैं कि शंकर ने अपना लिंग रूप बनाकर पृथ्वी में गाड़ दिया और वही पृथ्वी जो निचले हिस्से में चली गई। रसातल दिन्ना, सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि लिंग रूप तब शंकर किन्ना, धरती खिल्ली रसातल दिन्ना। तो यहाँ पर ये धरती जो है, पृथ्वी जो है, यह पृथ्वी कहाँ चली गई? रसातल में। यानी पृथ्वी को जो स्थान मिला वह कहाँ मिला? रसातल में उसको स्थान मिला। फिर अष्टांगी रची कुमारी, फिर अष्टांगी ने 3 कुमारियों को, तो वो 3 कुमारी कौन कौन हैं? जिन्होंने मतलब कुमारियों की रचना की है, सरस्वती, लक्ष्मी और सती। इस प्रकार से ये 3 कुमारियाँ जिनकी रचना हुई और इन्हीं 3 कुमारियों को देख करके 3 लोक के सभी लोग जो हैं वह मोहित हो गए। 3 लोग कौन कौन से हैं? तीनों लोकों के बारे में जो बताया जाता है, ब्रह्मा, ब्रह्मलोक, विष्णु और शंकर, अर्थात ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी जो हैं, ये सरस्वती, लक्ष्मी और सती, ये तीनों जो देवियाँ हैं, इनको देख करके तीनों लोग जो हैं मोहित हो जाते हैं। तो सरस्वती और लक्ष्मी जो है ब्रह्मा तथा विष्णु की पत्नी बन गई और महादेव की पत्नी सती, जिनको पार्वती के नाम से जाना जाता है। और पार्वती जो थी वह कौन थी? पार्वती जो थी वह दक्ष प्रजापति की बेटी थी, जो सती हो गई। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की रचना की थी और उस यज्ञ में जो है सती जो है वह जल करके भस्म हो गई। तो कहा जाता है कि जब सती उस यज्ञ में जब जल गई तो उसके मरने के बाद उसका दूसरा जन्म हुआ और दूसरे जन्म में उसने जो है पार्वती के नाम से वह प्रसिद्ध हुई। तो इस प्रकार से तपस्यालीन शंकर को कहा गया। और यहाँ पर जो है नारी रूप क्या है? ये प्रकृति क्या है? एक नारी है। प्रकृति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसीलिए प्रकृति नारी रूप ने जो है इन चारों खानियों की रचना है। और एक नारी और एक पुरुष जो इन नर और नारियों से मिलकर के एक पुरुष की रचना हुई
और इस धरती में जो है, इस पृथ्वी पर एक और भी तत्व होता है जिसको हम आकाश कहते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के मनुष्य, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुणी जो है वह कौन है? कहा जाता है कि रजोगुणी ब्रह्मा, जिसमें क्षत्रिय रजतम वश। और यहाँ पर साहब जी कहते हैं कि पुराणों में जो ये कथाएं आती है, ये कथाएं जो है जिसके आधार पर दैवी शक्ति को सर्वोपरि माना जाता है। अष्टांगी देवी जो है, जिसको हम अष्टांगी कहते हैं, तो इस देवी से ही कौन पैदा हुए हैं? कहते कि तब अष्टांगी रची कुमारी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों जो देवता थे, ये तीनों देवता इस अष्टांगी से पैदा होते हैं। और उस देवी ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड का सर्वोपरि पृथ्वी का राज्य सौंप दिया गया। और इस राज्य पर उन्होंने राज्य किया। किसने किया? ब्रह्मा जी ने। पूरा ब्रह्मांड जो है ये ब्रह्मा जी के नाम से जाना जाता है। और विष्णु को जो राज्य दिया गया, वो कहाँ का राज्य दिया गया? स्वर्ग का राज्य दिया गया। स्वर्ग लोक में जो है वह विष्णु का वास माना जाता है। और ये दोनों जो थे, इन दोनों के अंदर में बहुत बड़ा अहंकार हो गया। क्यों? कि ब्रह्मा जी तो ब्रह्मांड के नायक बन गए, क्योंकि पूरे पृथ्वी का राजभार जो था वो ब्रह्मा जी को था। और स्वर्गलोक के नायक विष्णु भगवान बन गए। और दोनों के अंदर में एक अहंकार छा गया। और शंकर भगवान जो है, जब दोनों का राजपाट देखा, तब शंकर को लिंग रूप बना करके, लिंग का अवतार दे करके पृथ्वी में गाड़ दिया। तो आज भी संसार के जितने भी मनुष्य हैं, वे सभी मनुष्य जो पूजा करते हैं, तो किसकी पूजा करते हैं? शंकर भगवान की पूजा करते हैं। और शंकर भगवान को पूजते हैं जितने भी लड़कियां होती है, जितने भी हमारी जो देवियां हैं, वे शंकर भगवान का उपवास रखती है, पूजन करती है। तो यहाँ पर साहब जी इसी बात को कहते हैं कि लिंग रूप तब शंकर किन्ना और धरती किन्नी खिल्ली रसा तल दिना। तो लिंग रूप का अवतार भगवान शंकर को दे दिया गया और वहीं पर शंकर जी के लिंग रूप बना करके पृथ्वी में गाड़ दिया गया और आज उसी की पूजा होती है। तो इस प्रकार से ये 3 लोक के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन्हीं के माध्यम से 3 लोक बनाए गए और तीनों लोकों में इनका वास हुआ। तो यही 3 लोक मोहा सब झारी। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि इनके अंदर में तीनों लोक के ब्रह्मा जी को जो है पृथ्वी का राजपाट दे दिया गया, इसलिए इनको यहाँ पर मोह हो गया, अहंकार आ गया। और भगवान विष्णु जी को स्वर्गलोक का राज्यभार दे दिया, इनको भी अहंकार आ गया। और शंकर भगवान जी को इस पृथ्वी में लिंग के रूप में बनाकर गाड़ दिया गया। तो भगवान जी जो है, शंकर भगवान को क्रोध का अवतार माना जाता है। तो कहा जाता है कि द्वितीया नाम पार्वती को भयम। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर इसके बारे में समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जब
सती जो है वो सती उनके पिताजी जो थे, वो पिताजी ने जब उनको यज्ञ में बुलाया था, कहा जाता है कि पौराणिक कथा के आधार पर राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। और जब यज्ञ किया राजा दक्ष ने और सब देवताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया था, और उस निमंत्रण में सभी लोगों के स्वामी आए थे, जितने भी थे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी, सभी लोगों को न्योता दिया था। और वहाँ पर दक्ष राजा ने जो यज्ञ किया था, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर जी को न्योता नहीं दिया था। तब सती जो रही, वह सती भगवान से कहती है कि स्वामी जी, मेरे पिताजी के घर पर यज्ञ की रचना की गई है और हमें वहाँ पर जाना है। तो शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, हमें तो कोई न्योता नहीं मिला और हमें कोई आमंत्रण नहीं दिया गया, तो हम बिना बुलाए वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। अगर आपको आमंत्रण मिला है तो आप उस यज्ञ में जा सकती हैं। शंकर भगवान जो है उन्होंने जवाब दे दिया सती जी को। तो सती जी ने, सती तो बहुत हठी थी, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और ना मान करके वह हट करके पिताजी ने जहाँ पर यज्ञ रखा था उस यज्ञ में चली गई। यज्ञ में जाकर के सती ने देखा तो उनके पिताजी राजा दक्ष जी ने सभी राज्यों के जो महाराजे लोग जो थे सबको निमंत्रण दिया था और सभी उस यज्ञ में आए। तो जैसे यज्ञ शुरू हुआ, जब यज्ञ शुरू हुआ तो सती ने वहाँ पर देखा कि सब लोग आए हैं, सभा में सबको बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन मेरे स्वामी शंकर जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। और इस प्रकार से मन ही मन विलाप करते हुए उसके मन में क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया वैसे ही सती जो है उस यज्ञ में यज्ञोपवीत हो गई, उस यज्ञ में कूद गई, और जैसी यज्ञ में कूदी वैसे ही वह जल करके भस्म हो गई। और जब सती साहब वहाँ पर यज्ञ में जल गई तो वहाँ हाहाकार मच गया, और जैसे ही वहाँ हाहाकार मचा वैसे ही यह बात शंकर जी को पता चली। शंकर जी अपनी जटा बढ़ाए हुए यज्ञ की ओर दौड़े, और जैसे यज्ञ की ओर दौड़ते हैं वैसे वहाँ आते हैं। क्रोध तो छाया हुआ था। जैसे वो आते हैं और उनका जो यज्ञ था उस यज्ञ का खंडन कर देते हैं, उसे बुझा देते हैं, और जैसे ही वह अग्नि बूझ जाती है वैसे वहाँ से पार्वती जी प्रकट होती है और पार्वती जी का अवतार होता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर यही बात कहते हैं कि द्वितीया नाम पार्वती को भयहूँ। ये द्वितीया नाम जो है, जो पार्वती के बारे में सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि द्वितीया नाम पार्वती को भयहूँ, तप करते शंकर कह दियहूँ। तो शंकर जी ने जो है पार्वती के नाम से जब वो जानी गई, तब शंकर जी के साथ में पार्वती का विवाह हुआ, और फिर उन्होंने इस संसार में एक लिंग की स्थापना की, और इसी लिंग की स्थापना करके आज पृथ्वी में गाड़ दिया गया, जो सारा संसार उस लिंग की पूजा करता है। महाशिवरात्रि के दिन पूरे भारत में जो है
यह त्यौहार मनाया जाता है बहुत ही। और जितनी भी नारियां जो होती है वह भगवान शिव जी लिंग की पूजा करती हैं। तो उस लिंग की अनंतता को देख करके ब्रह्मा और विष्णु जो हैं, ये ब्रह्मा विष्णु का अहंकार चूर चूर हो गया। क्योंकि सबसे पहले तो अहंकारी जो थे वो ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी पृथ्वी के नायक, उन जिनके आधार पे पूरा राज्य प्रभार जिनको सौंपा गया, और उनको अहंकार आया कि मैं तो इस पृथ्वी का मालिक हूँ। और दूसरे थे विष्णु भगवान जो स्वर्गलोक के थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शंकर जी के बारे में देखा कि बोले नहीं, इनको तो सारा संसार मानता है और सारे संसार के जितने भी नारियां हैं सब भगवान जी को पूजने लगी है। तो यहाँ पर जो है भगवान को जैसे पूज कर देखते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार जो होता है वह अहंकार दूर हो जाता है। और इस प्रकार से आधा जो पाताल जो है वह शंकर भगवान जी को निवास में दे दिया जाता है। तो साहब जी कहते हैं कि एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार। एक अंड ओंकार ते, एक ओंकार ही अंड है, बीज है, और उसी से जो है सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। इस संसार की उत्पत्ति एक ही ओंकार से हुई है। तो यहाँ पर राम जो है वो क्या है, पति रूप माना जाता है। इसीलिए तो साहब जी कहते हैं कि एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, और कहीं कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भ्रतार। तो राम सब नारी राम की, तो राम राम नारी राम की, अर्थात जितनी भी नारियां हैं वह किसकी है, राम की नारियां हैं। तो राम क्या हो गए, पति हो गए। तो राम पति है और सब जीव जो है वह उसकी पत्नियां हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी जितनी भी बातें हैं, यह बातें कथाओं में आई हुई है, और उस कथाओं में ही सारा संसार जितने भी मनुष्य हैं उन कथाओं को जब पढ़ते हैं तो उसमें भावुक हो जाते हैं। यह सारी कथाएं हैं सतगुरु कबीर साहब जी ने यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि कहीं कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भ्रतार। ये जितने भी मनुष्य हैं ये सब मनुष्य जो है इसमें भावुक हो गए हैं और अपने से पृथक किसी अविचल पुरुष को अर्थात भ्रतार को मान करके उसकी पत्नी बनते हैं। और आखिर में यह जो कला है यह ठीक नहीं है, फिर भी यह सारा संसार जो है वह उसी को मानता है। तो सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहे भी है, जगह जगह पर सतगुरु ने दूसरों की कल्पित बातें इसलिए रखी है कि उनकी वास्तविकता को परखा जा सके। बंधुओं, हमें सतगुरु कबीर साहब जी के असली ज्ञान को परखना, असली ज्ञान को समझना है कि सतगुरु कबीर साहब जी कहना क्या चाहते हैं। ओंकार को लिखकर जो उसे काट सकता है ओंकार को, वह मानव उससे श्रेष्ठ है। अर्थात पति की पत्नी बनने की बात का जो उन्होंने कहा है, तो ये जो बात जो है सतगुरु कबीर साहब जी ने जो वर्णन किया, एक व्यंग्य रूप में वर्णन किया है, तो हमें इस बात को समझना है कि सृष्टि का नए सिरे से उत्पन्न होने का जो खंडन जो है सतगुरु कबीर साहब जी ने इसके पहले भी और कहे हैं कि तैया होते पवन नहीं पानी, तैया सृष्टि कौन उत्पादनी, तैया होते गुरु नहीं चेला, गम्य गम्य न पंथ दुहेला। सतगुरु कबीर साहब जी ने यहाँ पर भी कहे हैं कि जब पृथ्वी में इस सृष्टि की रचना हुई है तब न पवन था न पानी थी,
तो इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है, अर्थात जड़ और चेतन जो है वह स्वयं अनादिकाल से है, जिसका कोई निर्माण नहीं हुआ है। और यह जो गुण और धर्म है उसमें जो अनादि से है, प्रकृति अनादि से है और ये सृष्टि भी अनादि से है। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के नाम से जो इस सृष्टि की रचना जो कहते हैं, तो ब्रह्मा रजोगुणी, विष्णु शतोगुणी और शंकर जी को तमोगुणी माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो थे वो रजोगुणी थे, विष्णु जी जो थे शतोगुणी थे और शंकर जी तमोगुणी थे। उनके अंदर में बहुत अहंकार था। तो इस प्रकार से इन तीनों गुणों के स्वामी रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हैं ये कोई सच्ची नहीं है, ये सब काल्पनिक देवता है। हमने पूरा सदगुरु कबीर साहिब जी के बीजक का अगर हम अध्ययन करें और उनकी बात को समझें तो हमें बिल्कुल खुलासा हो जाएगा बंधुओं कि वास्तव में सदगुरु कबीर साहिब जी ने इन काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में जो कल्पना की गई, पौराणिक कथाएं जो बताई जाती है, यह केवल कहने के लिए है। तो इस प्रकार से नारी पुरुष से ही संसार के अंदर में जो सृष्टि हुई है, अर्थात प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, ये जो गुण धर्म हैं, इन्हीं गुण धर्मों के आधार से संसार का जो चक्र है ये चक्र चल रहा है और यही मानना होगा। विज्ञान जो है, विज्ञान भी आज इसी को मानता है, क्योंकि विज्ञान ने जो है आज प्रकृति को ही माना है। आज प्रकृति सर्वत्र है, जिसके अंदर में जड़ तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। और इसमें चेतना, जागृति, जिसके अंदर में चेतन सत्ता हो, जो जागृत हो, जागता हो, जीव। अगर जीव है तो वह चेतना है, जिसके अंदर में चेतना है। तो इस प्रकार से प्रकृति, पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों से मिल करके इस सृष्टि की रचना हुई है। तो सर्वन बर्मन देव और दासा, अर्थात ब्रह्म जो है कहते हैं कि तमोगुणी, रजोगुणी और शितोगुणी, ये जो तीनों जो मिश्रित नाम दिए हैं, तो इनमें जो है ये तीनों गुण के मनुष्य आज भी संसार के अंदर में देखे जाते हैं। कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर में शतोगुण है और जो शतोगुणी हैं, और कुछ मनुष्य रजोगुणी हैं। तो यहाँ पर वह ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने जो है अपने कुल की मर्यादा को रखा है। तो इसी प्रकार जो रजोगुणी है वह क्या हो गया, जो रजोगुणी है वह क्षत्रिय है। तो यहाँ पर रज तम मिश्रित है, वह वैश्य है, और जो तमोगुणी है वह क्या है, शूद्र है। इस प्रकार से यहाँ पर माना गया है। फिर ये किसी की कुल में पैदा हुए हो तो यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो नाम धराया गया है, इन नामों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ कहते हैं कि केवल एक अंड से ओंकार थे, अर्थात एक ही रज बिंद से सारे संसार और सृष्टि की रचना हुई है। तो कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है और कौन वैश्य है, हम सब जितने भी हैं सब मानव मात्र हैं। हमारे अंदर में मानवता का गुण होना चाहिए। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, एक है हाड़ एक मलमूत्रा। एक ही हाड़ है, एक ही मलमूत्र है, एक रुधिर एक गूदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहिब जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि संसार के जितने भी मानव मात्र प्राणी हैं, सबके अंदर में एक ही खून है, एक ही हाड़ मांस है, एक ही त्वचा है। फिर हम सब लोग जो हैं तो क्यों अलग अलग भाग रहे हैं, और सबका एक ही हमारा धर्म है, और हमारा वह धर्म है मानव धर्म। एक दूसरे के ऊपर दया करना, एक दूसरे के ऊपर आधार बन कर के एक दूसरे के जीवन को परखना, समझना,
भूखे को भोजन देना, प्यासे को नीर पिलाना और दुखियों पर करुणा करना, ये सबसे बड़ा मानव का धर्म होता है। लेकिन हम लोग तो अपने अपने संप्रदाय में भूले हुए हैं। कोई कहता है कि नहीं, हम तो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। पता नहीं किस किस हम धर्म की बातें करते हैं, लेकिन जो सच्चा धर्म है, सच्चा मानव जो है, मानवता की हमें पहचान नहीं है। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मानव मानव सभी कहावे और मानव बुद्धि कोई बिरला पावे। तो बंधुओं, हम मनुष्य तो है, मनुष्य संसार के सभी लोग हैं, लेकिन मानव की बुद्धि हमारे अंदर में नहीं आई। मानव तो कहला गए। हम आपस में ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं और आपस में लड़ लड़ करके हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। आज मानव के अंदर में समझ नहीं है। अन्य जितने भी जीव हैं, हम देखते हैं कि वे तो कहीं भी एक जगह रहते हैं। जैसे शाम होती है, शाम ढलते ही पक्षी एक कतार से निकल जाते हैं। उसी प्रकार से जो जानवर जंगल में रहते हैं, जैसे ही शाम होती है, शाम ढलते चली जाती है, उनको पता चल जाता है, वह अपने अपनी डगर तक, अपने अपने मुकाम तक के पहुँचते हैं। लेकिन यह मानव जो है, मानव कितना बेभान है, मानव को समझ नहीं पाता है। आज पक्षियों के अंदर में कोई जाति नहीं होती, लेकिन मनुष्य के अंदर में कितनी जातियां बनाई गई है। आखिर ये बनाने वाला कौन है? मानव ने ही सब कुछ गढ़ा है, सब कुछ मानव ने ही बनाया है और मानव को मानव ने ही बांट दिया है। तो आखिर में इसीलिए तो कहते हैं कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यह घर खास मुजा का है, पर काहू का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है, यह घर खास खुदा का है। तो बंधुओं, इसी प्रकार से आज ये मंदिर, मस्जिद और गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। तो आज हम सब लोग जो है, हम इंसान लोग जो हैं, हम ही अपने आप में बट गए हैं और हमने अपने मानवता को पहचान नहीं पाए, हमने अपने जीवन को समझ नहीं पाए। आखिर हमारा गुण क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें किस राह पर चलना है, किस तरह से हमें जीना है, एक दूसरे के साथ में कैसे मिल कर के रहना है, ये हमारे अंदर में सामंजस्य नहीं है। इसीलिए हम लोग एक दूसरे को बांट दिए। आखिर में इंसान जो है वह बट गया है। कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई जैन कहता है, तो कोई अपने आप को कबीर पंथी कहता है। लेकिन बंधुओं, ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है, ना मुस्लिम है, हम केवल मानव हैं, हम मानव हैं, हम मानव हैं। तो हमको यही बात को लेकर के अगर हम चले तो सदगुरु कबीर साहब जी ने हमको मानवता का पाठ पढ़ाया है और प्रेम के साथ में जीवन जीने की कला सिखाई है। तो हम सदगुरु कबीर साहब जी के वचनों को ले, उनके गुणों को धारण करें, तो सारा संसार जो है वह कबीरमय हो जाएगा। सबके अंदर में कबीर का वास है, सबके अंदर में राम का वास है, सबके अंदर में चेतन आत्मा का वास है और वही परम सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सर्वसत्ता है। तो हमें यही जानना है, यही समझना है। यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की चरण।